पिछले एपिसोड में आपने देखा शिखा नाम की एक लड़की की कहानी, जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसकी शादी सुभाष नाम के एक लड़के से तय हो जाती है। वहीं शिखा की हाइट कम होने के कारण सुभाष शादी के लिए पहले राजी नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत मोटा पैसा मिलने के कारण वो भी मान जाता है। वहीं आपने कहानी के अंत में देखा था कि शिखा के पापा हॉस्पिटल में हैं, तो शिखा के पापा आईसीयू में हैं और उनका इलाज चल रहा है। शिखा अपने पति और माँ के साथ बाहर बैठे हुए है और बहुत परेशान है। माँ, नूरी ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा? लगा ही नहीं कभी कि वो ये सब कर सकती है। वही तो समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो, पुलिस इसका पता लगा लेगी। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और क्रांति उन्हें सारी बात बताती है। साहब, नूरी घर से करीब 5 लाख रुपए चुराकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी, लेकिन उसी वक्त शिखा के पिताजी ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। बस उन्हीं से बचने के लिए नूरी के बॉयफ्रेंड प्रीतम ने शिखा के पिताजी के सर पर गमले से वार कर दिया था और ऊपर से शिखा के पिताजी को अस्थमा भी है। तो मतलब ये जानबूझकर किया गया अटैक था? हाँ, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, देखना। हाँ माँ, बस पापा जल्दी होश में आ जाएं, ठीक हो वो। हाँ, आप दोनों फिक्र मत करो, देखना ससुर जी को कुछ भी नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हाँ दामाद जी। पुलिस थोड़ी और पूछताछ करके चली जाती है और सभी लोग ऐसे ही बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। बस 1 महीने तक उन्हें कुछ भी मत करने दीजिएगा। जी डॉक्टर, जरूर। देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना कि ससुर जी को कुछ भी नहीं होगा। हाँ दामाद जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। खैर, इस घटना को 20 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी नूरी का पता नहीं चला था। शिखा भी मायके में ही रह रही थी। धीरे धीरे शिखा के पिता की हालत अब थोड़ी सुधर रही थी। पापा, अब मैं अपने ससुराल चलती हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 20 दिन हो चुके हैं, वरना सासू माँ पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू अमीर घर की बेटी है, तू बस खुश रह ससुराल में। माँ, लेकिन ससुराल वालों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। देखो तो क्रांति, हमारी बिटिया कितनी समझदार हो गई है। अपने मायके वालों के साथ साथ अपने ससुराल वालों का भी कितना ध्यान रखती है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, लेकिन शिखा बेटा, ससुराल वालों के चक्कर में मायके वालों को मत भूल जाना। अरे नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, बाहर गाड़ी खड़ी है, चल अब। हाँ माँ। तभी घर का नौकर बिल्लू वहाँ आता है और शिखा का सूटकेस ले जाकर गाड़ी में रख देता है। वहीं शिखा गाड़ी में बैठ जाती है। चल बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, बाय बाय। तो शिखा अब अपने ससुराल आ चुकी है। वहीं आकर उसे पता चलता है कि छोटू 2 दिन पहले ही पढ़ने के लिए अमेरिका जा चुका है। बस बेटा, अचानक तैयारी हो गई छोटू की तो चला गया। चलिए, अच्छी बात है, देवर जी का भविष्य बन जाए, और क्या चाहिए हमें। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैं अपने छोटे बेटे को भी कुछ बनता हुआ देखना चाहती हूँ। बस लेकिन बहू, बुरा मत मानना कि हमने तुझे छोटू के जाने का बताया नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो हमने सोचा कि तेरे पिताजी की तबीयत नहीं ठीक है तो तू वहीं पर व्यस्त होगी, इसीलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं मम्मी जी, इतनी सी बात के लिए आप परेशान क्यों हो रही हैं? अच्छा, अब मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खाने बैठ जाइए आप, क्योंकि बहुत देर हो गई है। हाँ बहू, चल। तो इसके बाद सभी बैठकर खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद शिखा अपनी पुरानी सहेली दुर्गा के साथ शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। तभी वो एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए बैठते हैं। यार, तू तो बड़ी फिट लग रही है। हाँ और क्या, मैं तो डांस एक्सरसाइज करती रहती हूँ ना। सही है यार, शादी के बाद तो मेरा सब करना छूट गया है, डांस तो दूर की बात। अरे लेकिन क्यों यार, तू तो इतना अच्छा कथक करती है और तू इस टैलेंट को सबके सामने दिखा। कहाँ टाइम होता है इतना। यार शिखा, हमें एक ही लाइफ मिलती है और अगर इस लाइफ में हम अपने शौक पूरे नहीं करेंगे और अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बात तो सही कह रही है तू दुर्गा, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी दुर्गा शिखा को अपने फोन में फोटोज दिखाती है। ये देख, तुझे तो मैं बताना ही भूल गई। ये देख, 15 दिन पहले एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। वाह, ऑसम। यार, मेरे मम्मी पापा तो मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है यार। ग्रेट, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू डियर। अब तू भी प्रैक्टिस चालू कर दे। अगली बार जब कंपटीशन होगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी, तू भी उसमें पार्टिसिपेट करना। हाँ पक्का, बस ससुराल वाले मना ना करें मुझे। अरे कैसी बातें कर रही है यार तू कोई गांव की लड़की थोड़ी है, शहर के पढ़े लिखे और अमीर घर से बिलोंग करती है तू। कैसी बातें करती है यार शिखा। चल, हमारा ऑर्डर आ गया, अब खाते हैं। दोनों का ऑर्डर आ जाता है
और वो दोनों अपना खाना एंजॉय करती है। और थोड़ी देर बाद शिखा वापस घर आ जाती है। मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मम्मी जी, मुझे ये कहना था कि मैं कथक बहुत अच्छा कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कथक की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दूँ। ये सुनकर निर्मला किसी सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, ये सोच रही थी कि अचानक तुमने कथक करने का कैसे सोचा? वो मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड है दुर्गा, वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। उसने मुझसे कहा कि मुझे कथक की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। क्यों मम्मी जी, मैंने सही डिसीजन लिया है ना? हाँ, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है तुमने। थैंक यू मम्मी जी, मुझे पता था कि आप इसके लिए मान जाएंगी। मेरे एक गुरु हैं, मैं उनको कल ही यहाँ बुला लेती हूँ। वो मेरी प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। ओह अच्छा, ठीक है बहू, जैसा तू चाहे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने गुरुजी से बात कर लेती हूँ। हाँ बहू, जा कर ले। और शिखा अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ निर्मला का पति हरि आ जाता है। निर्मला उसे सारी बात बताती है। अब इसे डांस करना है। बताओ भला। अरे अब इसको क्या हो गया है निर्मला? ये कौन से नए शौक पाल लिए इसने? वही तो, अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इतना माल जो मिला है हमें शादी में, चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर बैठना ही सही रहेगा अभी। हाँ निर्मला, सही कहती हो बिल्कुल। अभी तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ और क्या, थोड़ा समय बीत जाने दो बस, तब देखना कि मैं क्या करती हूँ। अभी चुप रहना मजबूरी है। खैर दोनों शिखा को कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि शिखा अमीर मायके से थी। तो अगले दिन सुभाष दोपहर के वक्त किसी काम से घर आ जाता है। अरे सुभाष बेटा, तू आज 2 बजे ही आ गया, क्या बात है? हाँ माँ, वो कुछ पैसे चाहिए थे तो वही लेने आया था, बस लेकर जाता हूँ। और आगे जाने पर सुभाष देखता है कि उसकी पत्नी शिखा दूसरे कमरे में अपने गुरुजी के साथ कथक की प्रैक्टिस कर रही है। ये देखकर सुभाष को बहुत गुस्सा आता है। ये कौन है? अरे बेटा, वो कथक गुरु हैं। शिखा को शौक है, जब मैंने सोचा। ये सब क्या है माँ? आपने शिखा को रोका क्यों नहीं? वो बहू है इस घर की। अरे बेटा जाने दे, बड़े घर की बेटी है, ऐसे छोटे छोटे शौक तो होते ही हैं इन अमीर लोगों के। कोई बात नहीं। लेकिन माँ, लोग क्या कहेंगे? एक तो पहले ही आपने मेरी शादी छोटी हाइट वाली लड़की से करवा दी, और अब ये। अरे बेटा धीरे बोल, पागल हो गया क्या तू? अगर उसने सुन लिया ना तो फिर से रोड पर आ जाएगा तू और हम भी। क्यों बनते बनाए घर को बिगाड़ना चाहता है तू? माँ, अब मैं क्या ही कहूँ, सच में। इतना कहकर सुभाष गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। हे भगवान, बस सब अच्छा चले, कृपा बनाए रखना, मेरे बेटे को थोड़ी बुद्धि दे। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हरि के पास अमेरिका से छोटू का कॉल आता है। छोटू कॉल में बहुत रो रहा होता है। अरे बेटा क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई कि तू इतना रो रहा है? पापा मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है तू? आखिर हुआ क्या है? पापा आप जल्दी से मुझे यहाँ से छुड़वा लीजिए, कोई वकील कर लीजिए, मैं यहाँ फंस गया हूँ। क्या? कहाँ फंस गया और कैसे? हाँ पापा, मैं अभी यहाँ के जेल में हूँ, मुझे फंसाया गया है पापा, मुझे जल्दी से यहाँ से छुड़वाइए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं सड़ना। हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी वकील का इंतजाम करता हूँ। तो आखिर छोटू ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उसे अमेरिका की जेल में जाना पड़ गया था? और क्या वो सच में वही था? क्या वो जेल से छूट पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए अमीर माई का गरीब ससुराल का एपिसोड नंबर 3।